क्लास 9th के लिए हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग अभी तक यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं बच्चों, और सिलेबस में आपने देखा था कि वहाँ पर आपको उपसर्ग प्रत्यय, समास, अलंकार, उसके अलावा आपके गद्य खंड और काव्य खंड से कुछ लेसन दिए गए थे। उसका आपने एग्ज़ाम दिया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, कुछ से बाई मिस्टेक ऐसा हुआ कि वह अपना सारा आंसर नहीं दे पाए थे, उसके पहले ही वह सबमिट कर चुके थे, तो उनकी गलती हो गई थी। और जिन बच्चों का छूट गया था उनको वापस से भी टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ प्रश्न थे, उसको आप देख लीजिए। पूछा गया था पहले प्रश्न में आपको कि यथासंभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ध्यान रखना कि किसी शब्द के पहले जो शब्द जुड़ते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं, और जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यथासंभव शब्द में आपका यथा उपसर्ग था। दूसरा प्रश्न था कि प्रयत्नहीन में कौन सा प्रत्यय है, तो मूल शब्द आपका प्रयत्न था और वहाँ पर हीन प्रत्यय था। रोगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रोग मूल शब्द है और ई वहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ था। निरोग में कौन सा उपसर्ग है, तो निह जो संस्कृत से उपसर्ग आया हुआ है, निह उपसर्ग वहाँ पर सही था। अगला था स्वल्प, तो उसका सही ऑप्शन सु है, ये आपको कॉमन नंबर मिला हुआ है यहाँ पर, तो सही वहाँ पे हो जाता है सु प्लस अल्प बराबर क्या था आपका स्वल्प। तो यहाँ पर सु उपसर्ग सही है, इस नाते आपको यहाँ पर एक कॉमन अंक मिला था। अगला है बेहिसाब में कौन सा समास है। बेहिसाब शब्द में देखोगे बच्चों तो हिसाब से पहले बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जहाँ पर उपसर्ग या अव्यय जुड़ जाते हैं वह कहलाते हैं अव्ययभाव समास। अगला था रात दिन में कौन सा समास है। रात और दिन, इस नाते वहाँ पर द्वंद्व समास था। अगला था नवरत्न में कौन सा समास है, तो सही व्याख्या क्या हो जाती है, नवरत्नों का समूह, इस नाते वहाँ पर आपका बच्चों द्विगु समास था। अगला प्रश्न था चौराहा में कौन सा समास है, चार राहों का समूह, इस नाते वहाँ पर भी आपका द्विगु समास था। एक प्रश्न था महात्मा, महात्मा शब्द में कौन सा समास था, तो कुछ बच्चों ने बाद में मुझे पर्सनली ये मैसेज किया कि सर कर्मधारय में बहुब्रीहि होगा, सॉरी महात्मा में बहुब्रीहि होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि आत्मा की विशेषता है कि वह महान है, कोई तुच्छ नहीं है। क्वालिटी यहाँ पर आत्मा की थी, जहाँ पर विशेषता बताई जाए, पूर्व पद उत्तर पद की जहाँ विशेषता बताते हैं वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास ही होता है। आगे है अष्टभुज, ये भी प्रश्न बच्चों ने पूछा कि अष्टभुज में कुछ लोगों ने द्विगु समझा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 8 भुजाओं का समूह से मतलब नहीं है, बल्कि सही व्याख्या क्या है, 8 भुजाएं हैं जिसे, अर्थात कोई पर्टिकुलर माँ दुर्गा, इस नाते यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास सही था। आगे है चाचा चाची में समास, तो चाचा चाची आपका द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न था नेत्र मानो कमल हो। नेत्र मानो, नेत्र में कमल की संभावना खोजी गई। मानो, जन जानो मन मानो, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। झर रहे ढाक पीपल के दल, किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो आपकी कविता में ग्रामश्री में आप देखोगे वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। सुरखाब क्या है, सुरखाब एक पक्षी है। आगे है चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज मतलब पैरों को, चरण माने पैर, पैर को किसी अन्य वस्तु का रूप ही दे दिया गया। जहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए वहाँ पर सदैव आपका रूपक अलंकार होता है। आगे शब्द अलंकार के भेद कितने थे, तो शब्द अलंकार के 3 भेद थे, ये आपको कॉमन अंक मिला हुआ है। आगे है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, इस नाते आपका अनुप्रास अलंकार सही है। आगे है काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा शब्द 2 बार आया, पहले घटा का मतलब बादल है, दूसरी घटा का मतलब
कम होना है। शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग, इस नाते यहाँ पर यमक अलंकार। आपकी सिलेबस में एक कहानी है दो बैलों की कथा, कौन लिखा है? तो सही ऑप्शन था उसका मुंशी प्रेमचंद। और अगला प्रश्न था दो बैलों की कथा कहानी में दो बैलों के नाम क्या थे? तो अलग अलग ऑप्शन थे, लेकिन सही ऑप्शन था हीरा और मोती। कबीरदास का आपके काव्यखंड में एक प्रश्न था, वहाँ पर वह ज्ञान चाहने वालों के व्यक्तित्व के विषय में कहते हैं कि उसे कैसा होना चाहिए। ऑप्शन कई थे, लेकिन सही ऑप्शन था वहाँ पर विनम्र। और कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला जन्म लेने भर से क्या नहीं हो जाता है? वह कोई बड़ा नहीं हो जाता है। यहाँ बड़ा मतलब लंबाई से नहीं बल्कि महानता से है। आगे है हरता जन्मन किसे कहा गया? तो किसे कहा गया बच्चों? गांव को कहा गया। लास्ट आपका प्रश्न था कि कवि ने पूछा कि अरहर और सनई के खेत कैसे लग रहे हैं? देखो बच्चों, अरहर और सनई के जो फूल होते हैं वह पीले रंग के होते हैं और खेती भी कम ही होती है, लेकिन जिस खेत में अरहर और सनई के फूल लगे थे वह पीले रंग के चमक रहे थे। तो देखने में कैसे लग रहे थे? धरती की करधनी अथवा करधन के समान लग रहे थे। बच्चों आपके क्लास 9 का ये सारे आंसर कंप्लीट हुए। थैंक यू बच्चों।